ये प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता और कुछ नहीं होता, बस आंसर चेक करते आना साथ साथ, ठीक है ना। तो हम ये 1 का मतलब क्या है सर आपका 1 कर रहे हैं, तो वो मतलब क्या है सर आपका 4x³ और 4x³ मल्टीप्लाई कैसे करना है सर आपका -3xy से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल एज दैट। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि साइन मल्टीप्लाई कीजिए। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 का मतलब कितना होता है सर आपका 12 होता है, 12 लिखती है। अब x³ इंटू एक्स क्या हो चुका सर आपका x² हो चुका, और y लिख चुके हैं, तो ये मतलब क्या प्रोडक्ट आ चुका है, सिंपल एज दैट। अब दूसरा तो एकदम आसान है सर, किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आंसर मतलब क्या आता है, जीरो आता है ना, और कुछ तो नहीं आता है ना, तो वो आप कर लेना, आगे बढ़ो आप। अब नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में क्या, बस आंसर चेक करते रहना, -3 -2/3 p²q, ठीक है। इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 3/4 pq², ठीक है। फिर उससे क्या मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या सर आपका 5 pqr, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, और फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, तो साइन क्या है सर आपका नेगेटिव। अब नंबर थोड़ा देर बाद, तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा कितना हो चुका सर आपका 30। तो न्यूमरेटर में क्या है सर आपका 30 आया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया सर आपका 3 4 ज़ा 12, और कुछ तो है नहीं, वहाँ पे देखना चाहे तो 1 है, तो यहाँ पे 12 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या है सर आपका p² इंटू p³ इंटू p क्या हो गया सर आपका p⁴, तो यहाँ पे लिखा p⁴। अब यहाँ पे q इंटू q² क्या हो चुका सर आपका q³ और q³ इंटू q क्या हो जाएगा सर आपका q⁴, समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है। और r तो एक ही जगह और कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या सर आपका r लिख दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये जब हो चुका, तो ये तो कटता है तो काटना तो पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 10 टाइम्स 30, और 3 4 टाइम्स क्या है सर आपका, एक्चुअली में दोनों क्या कर रहा था 6 से कट रहा था, तो दोनों को 6 से काटना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर है, HCF से काटिएगा तो बार बार काटना नहीं पड़ता है। तो 6 5 का मतलब क्या सर आपका 30, लेकिन एक्चुअली -5 है। और क्या सर आपका 6 2 का मतलब क्या था आपका 12, तो आंसर फिर क्या हो चुका, आंसर हो चुका -5/2, क्या हो चुका सर आपका p⁴, q⁴ और r, पक्का समझ में आया। तो कैसे फेल कीजिएगा सर आपको समझ में जब आ रहा तो, नहीं समझे। अब अगर आपको परेशानी लगता है तो नंबर 4 भी देख लीजिए। तो ये हम लिखा -½ x² डाला ब्रैकेट के अंदर, फिर हम ब्रैकेट ओपन किए और लिखा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -3/5 मतलब क्या सर आपका xy, बस हड़बड़ी मत करना। फिर हम बीच में तो कुछ नहीं साइन देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में साइन क्या देंगे सर, यही तो सीखा है ना कि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई साइन को इंसान क्या करेगा सर आपका अवॉइड करेगा, है ना। तो ब्रैकेट दे दिया मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2/3 मतलब क्या है सर आपका yz लिखें। उसके बाद फिर क्या लिखे सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 7 लिखें, और फिर क्या लिखे xyz लिखें, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए, साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका, अच्छा हम लोग ये काम भी कर सकते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कॉपी करने के बाद, क्वेश्चन ये वाला था। और क्वेश्चन नहीं कॉपी करने वाला तो क्वेश्चन मत कॉपी कीजिएगा। ये 2 और ये 2 क्या हो चुका, कैंसिल हो चुका। उसी तरह ये 5 और ये 5 मतलब क्या कैंसिल हो चुका, एज सिंपल एज दैट। हाँ ये 3, और लेकिन यहाँ पे आपको काट के -1 देना पड़ेगा ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। ये सब हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव 1 ही बचा, तो पॉजिटिव 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, नीचे गया सर आपका 7 है ना, तो 7 लिखा, ओके गुड। x² इंटू एक्स क्या हो चुका है x³ इंटू मतलब क्या सर आपका x⁴ मतलब क्या सर आपका 4, एज सिंपल एज दैट। कैसे फिल करेंगे आप बताइए, y इंटू y² हो चुका, और y² इंटू y मतलब क्या हो चुका सर आपका y³ हो चुका है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे क्या है सर आपका z, बस लिख दिए, आंसर चेक कीजिए। हाँ z² क्यों होगा, क्योंकि 2 z है ना। तो ये आंसर चेक कीजिए, आंसर यही है। तो फिर कैसे फिल करेंगे आप बताओ, इजी तो है, वही बात तो आपको बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया, रेक्टेंगल का ब्रेथ दे दिया, तो उसका लेंथ को उसका ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा ना, उसका लेंथ को उसका ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा ना। फॉर एग्जांपल नंबर 2, रेक्टेंगल एरिया फॉर्मूला पता है ना, तो फिर क्या सर आपका ये 5xy को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या सर आपका 7xy² से,
तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 7 का क्या है सर आपका 35, एक्स इंटू एक्स मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका वाई क्यूब हो चुका। आंसर आ गया। बस आप फेल तभी कीजिएगा अगर आप रैशनल नंबर जो किया है भूल चुके हैं, एक्सपेरिमेंट जो किया है वो आप भूल चुके हैं, तो फिर उसको तो रात को जाके आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो देख के रिवाइज करना, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लिख किए नहीं थे, शॉर्ट ही किए थे। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले? सॉरी फिर से खोल दिए तो वो पेज हम देखना चाह रहे थे एक्चुअली में। फिर से खा लिया, अब कोई बात नहीं, आहिस्ते धीरे खा लेंगे। पता है सर। बस पसंद नहीं बोलेंगे सर, बचपन से नहीं खाते हैं इसलिए हमको हैबिट नहीं है। अच्छा पानी लेके आ सर। आपको पानी पिया है? हाँ, कोई पी ज़रा सबर कीजिए ज़रा सा, लो। हाँ। ठीक है ज़रा सबर कर लीजिए। अब आपको देखो किसके बारे में बात कर रहा है, क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बोले या क्यूबॉइड बोले, बात मतलब क्या है सर आपका बराबर है। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मतलब क्या होता है हाइट होता है ना। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर आपका, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम सर इक्वल्स टू ये क्या सब होता है नहीं सर है, आपका पानी लेके लेंथ आओ इंटू सर। ब्रेथ इंटू हाइट, बस एक सम बता दे रहे, ठीक है ना। हाँ तो फॉर एग्जांपल हम नंबर 2 कर ले रहे हैं नंबर 1 की जगह, ठीक। ठीक है। तो ये 2 PQ आपको लिखना पड़ेगा कि लेट इट बी लेंथ लेट ब्रेथ वो सब, या फिर एल लिख के बी लिख के इक्वल टू साइन लेके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या हो चुका एक सर जगह आपका दिखा दीजिए 4 कैसे लिखेंगे लेंथ। एल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2PQ, बस समझ गए बस। बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4Q स्क्वायर, एच इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 8RP, एज सिंपल एज दैट। कॉमा देके ना। ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर वी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका एल L into B into H। इंटू बी इंटू एच, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 2PQ इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4Q स्क्वायर इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8RP, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो 2 4 का क्या होता है 8, 8 64। बस गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। गड़बड़ मतलब कैलकुलेशन है गड़बड़। P square हाँ पी स्क्वायर हो चुका, Q Q क्यूब हो चुका, R बस आर हो गया, है ना। तो ये हो क्या गया हुआ। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम, है ना, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे नंबर 4 में सम दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन मतलब क्या है सर आप एकदम सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में लोग क्या जानते हैं बताइए। लोग मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता, ये बात पता है ना। और जब तक मल्टीप्लाई करने वाला टर्म एक ही है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका मोनोमियल से। 2 टर्म आ जाएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या है बाइनोमियल से। 3 टर्म आ जाएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या है ट्राइनोमियल से, एज सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ पे -3 XYZ लिख सकते हैं ना, ये 4 का 1 कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है सर आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 5y प्लस मतलब क्या है सर आपका 7z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टर्म नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, टर्म नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, और क्या होगा सर आपका टर्म नंबर 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, एज सिंपल एज दैट। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। तो सब गलती नहीं करना है, तो सबसे पहला काम क्या है सर आपका साइन को मल्टीप्लाई करना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका, सॉरी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो चुका, नेगेटिव हो चुका। 3 इंटू 3 मतलब क्या हो चुका 9 हो चुका। एक्स इंटू एक्स मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई और सी को ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव हो चुका। 3 इंटू 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 15 हो चुका, एज सिंपल एज दैट। अब एक्स वाई सी जब वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो चुका सर आपका एक्स वाई स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका जी, एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव हो चुका, है ना। और 3 7 का क्या हो चुका सर आपका 21 हो चुका, ठीक है। अब उसके बाद एक्स वाई जी को जी से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो चुका सर आपका एक्स वाई जी स्क्वायर हो चुका है, सिंपल एज दैट। आंसर चेक कर लीजिए। बच्चों को पढ़ाते सर प्लस सर आप बहुत स्लोली कर रहे हैं। वो बात सही बोला कि हम बहुत स्लोली कर रहे हैं, लेकिन हम स्लोली क्यों कर रहे हैं। और ऐसे कैसे बोल सकता है। अरे बोल सकता है सर, कौन कोई है बात सर। नहीं है। हाँ कौन क्या नाम है बच्चा। वो बच्चा क्लास 10 में है। तो ऐसे कैसे बोल सकता है। अरे बोलने दे कोई बात नहीं है, इतना लेकिन बदतमीज बच्चा है। हम स्लोली इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब क्या बात मतलब क्या समझ में आए, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि मतलब जो है ना एग्जाम में जाके धर धड़ धड़ सम करने से मतलब क्या होता नहीं होता है, जितना सम आपके वो सम मतलब क्या राइट होने से होता है। मेरा बोलने का मतलब हम स्लोली कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करके मतलब क्या आपका फास्ट कीजिए। क्योंकि आपका पर्पस एग्जाम में मार्क्स अटेंड करना है, मेरा पर्पस एग्जाम में मार्क्स अटेंड मतलब क्या आपका नहीं करना है, मेरा पर्पस मतलब क्या आपको समझाना है, एज सिंपल एज दैट। तू क्या है पागल पागल हो। आए बात समझ में ना। किसको चाहिए।
तुमको चाहिए? तो ये आंसर आप चेक कर लिए थे? हाँ। अच्छा, तुमको चाहिए? कान में तो है इतना ज्यादा कान मुझे ना। सर पानी लेके आ सर। चलो सम नंबर 1 तो कर लिए थे, अब हम लोग आते हैं सम नंबर मतलब क्या आंसर आपका 3, क्योंकि हो सकता है सम नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन डिफिकल्ट मतलब क्या आंसर आपका है नहीं। तो यहाँ पे हम लिखा 35 AB। अब देखो हम लोग मल्टीप्लाई में ये कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन में ये कर सकते हैं क्या? नहीं, डिवीजन में ऑर्डर ऑर्डर मतलब क्या होता है, मैटर करता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कम्यूटेटिव है, डिवीजन क्या है कम्यूटेटिव, मतलब क्या आंसर आपका नहीं है ना। तो ये लिखा, और ये लिखने के बाद हम लोग लिखा मतलब क्या आंसर आपका 2/3 A² B, ठीक है। फिर लिखा माइनस मतलब क्या आंसर आपका 4/5 AB, मतलब क्या आंसर आपका स्क्वायर, फिर क्या लिखा आंसर आपका 2/7, फिर क्या लिखा आंसर आपका AB, फिर प्लस लिखा मतलब क्या आंसर आपका 3। बस रूल ये यही है कि ये एक टर्म जो है इसको एक एक करके मतलब क्या आंसर आपका सारा टर्म से मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है, सिंपल एज दैट। और कोई रूल मतलब क्या आंसर आपका नहीं, बस करने के बाद आंसर चेक कीजिएगा, नंबर 3 का ये वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब आते हैं। देखो सिंपल सा बात है, बाद में काटना, एक बार में काटने में जाओगे तो मतलब क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं 35 × 2, क्या हो जाएगा सर आपका 70, ठीक है। नीचे क्या है सर आपका 3 लिख दिया। अब A × A² क्या हो चुका सर आपका A³ हो चुका, और B × B क्या हो चुका सर आपका B² हो चुका, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हो चुका। अब 35 × 4 क्या हो जाता है सर आपका 140 हो जाता है, 140 लिखा, नीचे मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा है, सिंपल एज दैट। और A × A क्या हो चुका सर आपका A², B × B² क्या हो चुका सर आपका B³ हो चुका, ठीक है ना। मेरा बोलने का मतलब है आराम से कीजिएगा, ताकि सारा तो अटेम्प्ट आप नहीं करिएगा, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो जितना कर रहे हैं अब होना चाहिए 100% करेक्ट। अगर आप 60% पेपर अटेम्प्ट किए हैं तो आपका 60% क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। आप समझ रहे बात, हड़बड़ी करके परेशान होकर पैनिक करके पेपर को ख़राब मत कीजिएगा। अगर आपको जितना आता है उतना आप सही से अटेम्प्ट करेंगे तो आप पास मतलब क्या हो के रहेंगे। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, इसी का टेंशन अलजेब्रा का मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, है ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स हो जाएगा। तो इसका भी टेंशन आप मत लीजिए, बस आराम से जिस तरह दिखा रहे उस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो 35 2 सा क्या होता है सर आपका 70, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा। बाई मतलब क्या 7 लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका A² B², क्यों, क्योंकि A B से मल्टीप्लाई हुआ। और उसके बाद लास्ट में 35 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 105 होता है। बस डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। तो सिंपली मतलब क्या सर आपका A भी हो गया। अब जो काटना है, अच्छा अब यहाँ पे देख लो, इस 73 से तो नहीं जाता है पक्का। अब यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 5 1 टाइम्स 5 हो चुका, और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 2 टाइम्स 10, और 5 8 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 40, है ना। अब यहाँ पे 7 1 टाइम्स 7 7 मतलब क्या सर आपका 10 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 70, और यहाँ पे काटने के लिए कुछ है नहीं। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा सर आपका 70/3 A³ B² माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 28 A² B³ प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 10 A² B² और प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 105 मतलब क्या है सर आपका A B। आंसर चेक कीजिए, ये आंसर है। थर्ड वाला का आंसर। ये थर्ड वाला, हाँ ये आंसर है ना। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर मतलब क्या है, कहानी मतलब ख़त्म है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका, होगा नहीं। आया बात समझ में। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्टेड। तो ये तो एकदम आसान हो गया, पता है क्यों। हम पहले लिख लेते फिर बताते हैं। ये 5 लिखा, 5 का मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा, और लिखा हुआ क्या है सर आपका x² इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 माइनस मतलब क्या है 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका x²। आप बोलेंगे सर इसके बाद क्या लिखा हुआ है ये सब, हम बोलेंगे इसके बाद जो लिखा हुआ है ये सब ना, उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे, नहीं अब बता दे रहे, चलिए। बोला ये है कि एक बार x का वैल्यू 1 लेके देखिए क्या होता है, फिर बोला दूसरा बार आप x का वैल्यू -1 लेके देखिए क्या होता है, और फिर बोला तीसरा बार आप x का वैल्यू मतलब क्या लेके देखिए 2/3 लेके देखिए क्या होता है, सॉरी। और फिर बोला चौथा बार आप मतलब क्या कीजिए सर आपका x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -1/2 लेके देखिए क्या होता है। वो सब तो हम करेंगे, लेकिन वो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, वो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो x² इंटू
3 क्या हो चुका सर आपका 3x²। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिखा तो हो जाएगा आपका 2x³ हो जाएगा, पक्का। उसके बाद पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है तो क्या हो जाएगा सर आपका x⁴ हो जाएगा। अब देखिए कितना आराम से काम हो जाएगा। बस एक चीज़ आप देख लीजिए, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है, मेरे लिए तो काम और आसान हो गया। क्यों, कैसे बताइए? जैसे हम करें वैसे ही कीजिएगा। ब्रैकेट दिया, स्क्वायर दिया, -2 लिखा, ब्रैकेट दिया, क्यूब दिया, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका, ब्रैकेट दिया, पावर 4 दे दिया। ठीक है, जहाँ पे 1 डालना था वहाँ पे क्या करेंगे, 1 डालेंगे। सॉरी, हमको कॉपी कर ले ताकि मेरा डिजिटल बोर्ड के लिए काम तो कम से कम आसान हो जाए। अब आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं सर, है ना। सॉरी, কোথায় আছে, এখানে আছে ना। चलिए ठीक है, इसको हम किया कॉपी ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। और उसके बाद करना क्या है सर आपको बताइए। जहाँ पे वैल्यू 1 डालना है 1 डाल दिया, ठीक है। जहाँ पे हमको वैल्यू क्या डालने बोला है, हाँ अलग अलग एक जगह वैल्यू क्या डालने बोला है, -1। तो जहाँ पे -1 डालने बोलेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे सर आपका -1 डाल देंगे, ठीक है। और पता नहीं क्या डालने बोला है, और क्या डालने बोला है सर आपको, 2/3। तो जहाँ पे 2/3 डालने बोला है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर आपको सिंपली 2/3 डाल देंगे, 2/3 डाल देंगे, 2/3 मतलब डाल देंगे, समझ में आ रहा है ना। और जहाँ पे कुछ और डालने बोला है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और डाल देंगे। लास्ट में शायद डालने बोला था -1/2 ना, कहाँ गया, हाँ -1/2 डालने बोला था। कितना आसान है, आसान है ना सर। तो यहाँ पे -1/2, सॉरी -1/2, -1/2 और क्या सर आपका -1/2, एज सिंपल एज दैट। कितना आसान है। लेकिन हाँ पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा उसके बाद ये काम कीजिएगा। तो यहाँ पे 1 डाला तो रूल क्या है सर आपका, पेड मास याद है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर क्या पाए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 3 मतलब क्या होता है सर आपका 3। फिर 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 इंटू -2 मतलब क्या होता है सर आपका -2। और फिर 1⁴ क्या होता है सर आपका 1 ही होता है, और कुछ तो नहीं होता है। अब यहाँ पे ये +3 और +1 मिलके बनाया, मतलब क्या +4 और -2, तो आंसर क्या हो चुका सर आपका 2। ये हो गया आंसर। ये कब आंसर आया, जब हम लोग इसके वाले मतलब क्या सर आपको मान लिया। अब एक्स का नेगेटिव मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा, पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव होगा तो आंसर आया 1, 1 इंटू 3 मतलब क्या सर आपका 3 हुआ। अब यहाँ आंसर क्या आएगा सर आपका, पावर ऑर्डर तो -1 आएगा आंसर। अब -1 इंटू -2 क्या हो गया सर आपका, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, +2 हो गया। समझ में आया नहीं बोला बात, पक्का पक्का समझ में आया ना। यहाँ पे क्या होगा, पावर इवन है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये +1 हो गया, +1 इंटू +1 क्या सर आपका +1 ही हुआ, एज सिंपल एज दैट। तो ये 3 + 2 5, 5 + 1 क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। तो एक्स का वाले जब नेगेटिव मान लिए तो आंसर क्या है सर आपका 6 आया। उसके बाद अब देख लो 2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 4 होता है, 3 का मेरा स्क्वायर मत क्या यूज होता है सर करो, आपका 9 मेरा होता मत है। भेजाओ, मेरा हटाओ। 2 का क्यूब क्या होता है सर आपका 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है सर आपका 27 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 का 2⁴ क्या हो जाएगा, 2⁴ 4 8 मतलब क्या सर आपका 16। और नीचे क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 9, 9 3 27, 27 मतलब क्या 81। यहाँ पे 81 लिखे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है। क्यों मेहनत ज़्यादा है सर, 3 4 का क्या होता है 12 होता है, 12/9। अब -2 इंटू 8 क्या होता है सर आपका -16, -16 मतलब क्या 27। और ये हो चुका +16 मतलब क्या सर आपको 81। अब आप बताओ ये सब कैल्शियम क्या होने वाला है, 81। एलसीएम क्या होता है, जहाँ पे सबका टेबल मैच कर जाए। तो 81 1 81, 27 3 का मतलब क्या सर आपका 81, और 9 3 का मतलब क्या सर आपका 81। एलसीएम निकालेंगे तो मतलब क्या 81 आएगा। तो 9 9 से 81 हुआ, तो 12 9 से कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और 27 क्या सर आपका 3 से 81 हुआ, तो 16 3 से कितना हो जाएगा 48 होता है। यहाँ पे -16 था तो क्या हो जाएगा सर आपका -48 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और 16 तो 16 ही मतलब क्या सर आपका रहेगा ना। तो अब क्या होगा सर आपको करना पड़ेगा 108 प्लस मतलब क्या सर आपका 16 क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा।
और उसके बाद 124 माइनस मतलब क्या सर आपको 48 करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 14 माइनस 8 6 हो चुका। अगर ये 14 हुआ तो ये क्या हो चुका सर आपका 11 हो चुका। तो 11 माइनस 4 क्या हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा ना। तो 76 अपॉन मतलब क्या सर आपका 81 आएगा आंसर फाइनल। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 76 अपॉन मतलब क्या सर आपका 81। तो अब आंसर चेक कीजिए, नहीं आंसर अभी मत चेक कीजिए, अब आ जाइए यहाँ पे, ये नेगेटिव हाफ है तो 3 लिखा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है और 2 का स्क्वायर क्या है सर आपका 4। -2 लिखा, -1 का क्यूब क्या हो जाता है सर आपका -1 और 2 का क्यूब क्या हो जाता है सर आपका 8। उसके बाद प्लस साइन यहाँ पे दिया और यहाँ पे -1 का टू द पावर 4 +1 हो जाएगा और यहाँ 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द मतलब क्या सर आपका 16। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये 3/4 हो चुका, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है सर आपका 2/8 हो चुका और क्या हो चुका सर आपका 1/16। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे सबका एलसीएम क्या है सर आपका 16 है, तो 4 4 16, इसलिए मतलब क्या सर आपका 3 4 12, 8 2 16, इसलिए 2 2 मतलब क्या सर आपका 4 और 16 16, इसलिए यहाँ पे बन ही रहने दिया। और क्या हो जाएगा सर आपका 12 + 4 16, 16 + 1 17, 17 बाई मतलब क्या सर आपका 16। अब एक एक करके सारा आंसर चेक कीजिए। ये 5 का मतलब क्या था 1 का 1 था, 5 का 1 का 1 क्या आया 2 आया, 2 लिखा हुआ है, हाँ सिंप्लीफाई होने के बाद ये आया तो उसके बाद 2 आया तो 2 लिखा हुआ है। दूसरा आंसर क्या 6 है, 6 आया। तीसरा आंसर मतलब क्या है सर आपका 76/81 है, 76/81 आया। और मतलब क्या है सर चौथा आंसर सही है। 17/16 है ना। तो ये बहुत आसान है, बस क्या है ध्यान से करना है, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करना, हड़बड़ी हड़बड़ी मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट, यही बात है ना, और कोई बात तो नहीं है, पक्का। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी दे दिया और क्या सर आपका वाई का वैल्यू भी मतलब क्या सर आपका दे दिया। तो शुरुआत में अच्छा एक ही बार दिया है ना, झाड़ू दे दे माँ, मेरा बच्चा पैदा झाड़ू दे दे जल्दी हटाओ। पहले तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मतलब क्या वैल्यू डालेंगे, ना सिंप्लीफाई के वैल्यू मतलब क्या सर आपका नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो पहले अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। तो वैल्यू को अभी देखते भी नहीं है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना। अब सिंपली एक बात बताओ कि 5 × 3 मतलब क्या होता है सर आपका 15 होता है, ठीक है। x × x मतलब क्या हो गया सर आपका x² हो गया और y, ठीक है। अब 5 × 4 मतलब क्या होता है सर आपका +20 होता है। अब xy × y करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका xy² हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब उसके बाद पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है ना। तो 5 7 का मतलब क्या है सर आपका 35 और हो चुका सर 35y, एज सिंपल एज दैट। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब सेकंड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। तो आ जाइए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या हो गया सर आपका 3xy², आया बात समझ में। तो नेगेटिव टू नेगेटिव क्या है सर आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 3x²y, क्लियर है। और ये लास्ट में क्या लिखा होता हम राइट लिखे रॉन्ग लिखे समझ में नहीं आया, नंबर 2 ना, हाँ 9 ही लिखा हुआ है, 9 अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, तो ये 9 अच्छे से लिखते हैं। तो 3 -3y × 9, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हो चुका। अब 3 9 का क्या है सर आपका 27, 27 मतलब क्या है सर आपका लिखें, और यहाँ पे y था तो y मतलब दे दिए। अब लाइक टर्म्स अगर है तो देखना पड़ेगा, तो x² y कहीं पे है, हाँ यहाँ पे ये x² y है और ये मतलब क्या सर आपका x² y है, ठीक है। तो 15 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 18 और 18 x² y मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं xy² कहीं पे है, हाँ x² y यहाँ xy² यहाँ पे है, सॉरी। तो 20xy² और -3xy², तो क्या हो चुका सर आपका +17xy² हो चुका यहाँ तक, ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये y है और ये मतलब क्या सर आपका y है और दोनों मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये होगा। तो 35 और 27, 30 + 20 कितना हो चुका 30 + 20 आपको 50 50, 57
50 प्लस 7 57, 57 प्लस 5 57 plus 5 62 6 57 प्लस 5 62, हाँ। तो ये हो चुका आपका 62, मतलब क्या सर आपका y, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन देखिए, सिंप्लीफिकेशन राइट है, हाँ सिंप्लीफिकेशन राइट है ना। हाँ अब सिंप्लीफिकेशन राइट है तो हम लोग अब हम लोग वैल्यू में जाएंगे। इससे पहले वैल्यू में जाने का कोई मतलब नहीं बना था। तो एक्स का वैल्यू क्या लेने बोला सर आपका 2 लेने बोला, वाई का -1। एक्स का 2 लेने बोला और वाई का क्या बोला सर आपका -1। तो आइए, एक्स से क्या लेने बोला सर आपका 2, 2 स्क्वायर, वाई का मतलब क्या सर आपका -1, -1 लिख दिया, प्लस 17 लिखा, सॉरी, एक्स का क्या लेने बोला सर आपका 2 लेने बोला, वाई का क्या लेने बोला सर आपका -1 का स्क्वायर, -62 लिखा, वाई का क्या लेने बोला सर आपका -1 लिख दिया, सिंपल एज दैट। क्लियर है। अब हम लोग क्योंकि एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो हम लोग को पता है कि रूल बॉड मास नहीं, रूल मतलब क्या, पेड मास है। पेड मास का क्या मतलब होता है सर आपको पहले एक्सपेरिमेंट का काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बॉड मास अप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाइए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है। 18 लिखा, 2 का स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 4 इंटू -1, ठीक है। 17 लिखा, 2 को एज इट इज लिखा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका +1, एज सिंपल एज दैट। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे आप सिंपली नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हो, तो +62 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपको बताइए, अल्टीमेट आंसर आएगा क्या सर आपका नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। अब बताइए 4 इंटू 18 क्या होता है, 18 प्लस 18 क्या होता है सर आपका 36, 36 प्लस 36 क्या होता है सर आपका 72। तो ये हो चुका मतलब क्या सर आपका -72। और ये क्या हो जाएगा सर आपका 17 2 का मतलब क्या सर आपका 34, 1 करने से तो वही आएगा ना, तो 34 यहाँ पे लिखते हैं, प्लस 62 लिखते हैं, सिंपल एज दैट। दोनों पॉजिटिव को एक जगह कर देंगे, तो 60 प्लस 30 क्या होता है 90, 90 प्लस 4 क्या होता है 94, 94 प्लस 2 क्या होता है सर आपका 96, 96 हुआ ना। तो यहाँ 96 माइनस मतलब क्या सर आपका 72, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 - 2 0, और 9 - 7 क्या हो चुका सर आपका 9 - 7 2 ना 20, तो आंसर 20 है, देखिए। नहीं सर, क्या है सर, 8 फिर 51 नंबर 2 का 8 है, फिर 51 है। एक बार क्वेश्चन को हम ध्यान से मतलब क्या करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ था, सॉरी। x इक्वल्स टू 2, दो आंसर तो देना ही नहीं चाहिए सर, क्यों बताइए। तो सर तो कुछ मिस्टेक वो लोग किया है, क्योंकि अगर सिर्फ x दिया हुआ है तो y तो ऐसा ही रह जाएगा, और अगर सिर्फ y दिया हुआ है तो x मतलब क्या आपको वैसा ही रह जाएगा। तब ये वाला छोड़ दीजिए। आप समझ गए बात क्या बोले ना। हाँ और अगर दोनों को अगर माने कि x का वैल्यू मतलब क्या था आपका 2 y का वैल्यू नेगेटिव है ना, तो हम एक बार देख, सिंप्लीफिकेशन राइट था ना, ये देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए एक बार। 18xy 17xy 2 ठीक है, 30 माइनस 35xy माइनस 27। मतलब वो यहाँ पे है, हाँ क्या है सर आपका, माइनस मतलब उसको वो नहीं करना, तोड़ना नहीं था। नहीं तोड़ के भी ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है कौन सा इसका बात कर रहे हैं ना। हाँ 2 18xy नहीं, आंसर 17xy 51 आया, ये पूरा यहाँ तक टर्म है, और यहाँ पे आंसर मतलब कि 51 आया, तो वो हम देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये ठीक कहाँ पे हम लोग थे, इसमें थे ना। हाँ तो 5xy यहाँ पे क्या सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 4y - 7, ठीक है। और -3 इंटू मतलब क्या सर आपका xy माइनस मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर, और +9 मतलब क्या सर आपका, ठीक है। तो ये 15x स्क्वायर y, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सर आपका 20x, सॉरी 15x स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सर आपका 20xy स्क्वायर, ये भी ठीक है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका -35, ओहो माय बैड, -35 क्या होगा सर आपका, क्योंकि एक्स वाई था तो यहाँ पे होगा -35 मतलब क्या सर आपका एक्स वाई, हाँ यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, अब देखते हैं क्या है। नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3xy स्क्वायर, ये ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका पॉजिटिव 3x स्क्वायर वाई, ये भी ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 27y, ये भी ठीक है। अब ये ठीक अगर है
तो जो मिस्टेक हुआ वो मिस्टेक मतलब क्या सर आपका यहाँ से हुआ, तो वो मिस्टेक को करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ठीक से कॉपी करना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब क्या सर आपको एक सेकंड का भी मतलब क्या सर आपको धोखा में नहीं आना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है ना सर। अब जब सब कुछ ठीक है तो आप देखिए 15x² y प्लस मतलब क्या सर आपका 3x²y। तो 15 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 18x² y हो चुका। अब यहाँ पे देखिए 20x² और यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3xy²। तो क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 17xy² हो चुका। अब यहाँ पे देखिए मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 35xy। तो हम नेगेटिव 35xy लिखें, कोई चिंता वाला बात नहीं है। और क्या बचा, नेगेटिव 27 मतलब क्या सर आपका वाई बचा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और कुछ बचा है? डबल डबल गलती की हम, बताइए क्या गलती किया। यहाँ पे लास्ट में 8 भी है, तो अगर लास्ट में 8 है तो यहाँ पे लास्ट में 8 लिखा जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 8 लिखा जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन राइट है। हाँ। अब अगर राइट है तो बताइए अब एक्स का वैल्यू क्या है। पुटिंग द वैल्यू बोल के लिखना पड़ेगा। तो अब बताइए एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू मतलब क्या -1 है। तो हम 18 लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, -1 लिखा, ठीक है। फिर हम 17 लिखा, 2 लिखा, -1 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर लिखा। फिर हम मतलब क्या लिखा सर आपका 35 लिखा, सॉरी इंटू मतलब क्या लिखा 2 लिखा, इंटू मतलब क्या सर आपका -1 लिखा। अब फिर हम क्या लिखा सर आपका -27 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका -1 लिखा, फिर -8 लिखा है, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो आप सिंपल बात समझिए, 18 इंटू क्या हो गया सर आपका 4 इंटू मतलब क्या सर आपका -1 प्लस मतलब क्या सर आपका 17 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 1। आया बात समझ में। अब यहाँ पे क्योंकि पावर है नहीं, या फिर तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव क्या सर आपका 70, और क्योंकि यहाँ पावर है नहीं तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 27 -8 यहाँ पे लिखते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब 18 4 का क्या होता है सर आपका 18 क्या होता है सर आपका 36 36 72। तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 72, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 34, फिर क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 70। सब कुछ ठीक है, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है सर आपका नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या पॉजिटिव, नहीं ठीक है सब सब कुछ। तो +70 ठीक है, उसके बाद हाँ ये भी ठीक है, पॉजिटिव 27 और माइनस मतलब क्या सर आपका 8 भी ठीक है। तो सब पॉजिटिव को एक जगह करेंगे, सब नेगेटिव को एक जगह करेंगे ना। तो ये लीजिए 70 प्लस मतलब क्या सर आपका 34 एक जगह, 70 प्लस 34 प्लस 27 एक जगह, माइनस साइन देने के बाद 72 + 8 मतलब क्या सर आपका एक जगह। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए आगे। तो 7 + 4 क्या हो जाता है सर आपका 11 हो जाता है। 1 रिटर्न क्या कैरी है सर आपका 1 कैरी है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 7 क्या हो जाएगा सर आपका 6 + 7 13। और यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस मतलब क्या है सर आपका 8 क्या हो जाएगा सर आपका 80, है ना। अब 80 अगर निकालोगे मतलब 131 से 30 अगर निकालते हो तो क्या बचता है सर आपका 101। और 101 से और मतलब क्या 20 निकालेंगे तो क्या बचेगा, आंसर क्या दिया 51 दिया। 51 क्यों दिया, हम लोग का सिंप्लीफिकेशन ठीक था। हाँ सर 18 मतलब क्या सही था तो दिया सर। 131 - 80 तो 51 ही होता है। 131 - 80 है ना। हाँ पहले 130 - 80 कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या आंसर होगा 51 ही आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ 51 मतलब क्या आंसर आपका ठीक है। थोड़ा सा दिमाग मेरा आउट हो गया था 2 मिनट के लिए। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब इसको अगर ऐड करना है तो किस तरह ऐड करोगे नंबर 6 में। पहले नंबर 1 हम बताते हैं आपको, 4p लिखा, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 2 माइनस मतलब क्या सर आपका p²। इसके साथ किसको ऐड करना है सर आपका, इसके साथ ऐड करना है 8p³ माइनस मतलब क्या सर आपका 3p को। अगर सिंप्लीफाइड है तो ये ऐड कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड अगर नहीं तो ऐड मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
पहले लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो 4p इंटू 2 क्या हो चुका सर आपका 8p हो चुका, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो चुका, तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4p क्यूब, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे सिंपली लिख दिया मतलब क्या सर आपका 8p क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3p, तो p के साथ p, 8p माइनस मतलब क्या सर आपका 3p क्या हो चुका सर आपका 5p हो चुका, और 8p क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 4p क्यूब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 4p क्यूब हो चुका है, सिंपल एज दैट। आप चेक कीजिए आंसर है। आगे पीछे हो सकता है लेकिन आंसर वही होगा। तो हाँ आगे आगे पीछे पीछे हो गया, मतलब क्या, बात हाँ हो रही है सर। मतलब 4p क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 5p, हाँ एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर भी क्या करना आपको समझ में आ गया, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करना है कि पहले आपको क्या नाम है इसका, ये जो है ना 7 मतलब 7xy से ये सारा को मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर उसके बाद मतलब क्या करना है सर आपका ये 4xy² सारा को मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद दोनों को आपस में क्या करना सर आपका ऐड करना है। यही बात है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। करके दिखा दे क्या, ये चेक कर लीजिए 7xy इंटू मतलब क्या सर आपका 8x प्लस मतलब क्या सर आपका 2y माइनस मतलब क्या सर आपका 3, ये है। इसको ऐसे रख दिए ताकि समझ में आए, प्लस क्या सर आपका 4xy² इंटू मतलब क्या सर आपका 3y माइनस मतलब क्या सर आपका 7x प्लस मतलब क्या सर आपका 8, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। ठीक है, तो जब तक एक्सप्रेशन आपस में अंदर में अपने अंदर ही सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल क्या सर आपका है नहीं। तो पहला काम क्या किया जाए, 7 8 का क्या होता है 56 होता है, 56 लिखा तो हो चुका 56x²y, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, या फिर खोल भी दें, नहीं नहीं खोलेंगे हटाइए। तो 7 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 14 होता है, 14 लिखा 14xy² हो गया, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका 7 3 21 होता है, तो यहाँ पे होगा -21, -21 क्या हो चुका सर आपका xy हो चुका है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। प्लस साइन यहाँ पे दिया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे 4 3 क्या होता है सर आपका 12 होता है, और 12 क्या हो गया सर आपका xy³। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद फिर क्या सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4 7 क्या होता है 28 होता है, और 28 क्या हो जाएगा सर आपका x²y²। ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और उसके बाद पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, 4 8 क्या 32 होता है, 32 मतलब क्या सर आपका xy² हो जाएगा, तो 32xy², एज सिंपल एज दैट। अब आप देखिए यहाँ पे x²y है, तो क्या यहाँ पे x²y आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, तो आप सिंपली क्या लिखिएगा सर आपका 56x² ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद x वाला टर्म xy² और xy² दोनों नज़र आ रहा है ना, तो 14xy² और क्या है सर आपका 32xy², कितना हो जाएगा सर आपका 32 + 10 42, 42 + 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 46, तो ये हो चुका आपका पॉजिटिव 46xy² हो चुका है, सिंपल एज दैट। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, वहाँ पे आपको एक्स वाई नज़र आ रहा है, एक्स वाई नज़र तो नहीं आ रहा है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे सर आपका -21 एक्स वाई लिखेंगे। अब किसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका, x² y² का टर्म का काम मतलब क्या सर आपका हो चुका, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपली -28 x²y², और क्या लिख देंगे सर आपका +12 मतलब क्या सर आपका xy³ आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि लाइक टर्म अगर नहीं हो तो ऐड तो नहीं कर पाएंगे सर। ये वाला है। हाँ ये वाला है, ये वाला है आपका 6 का 2, गलत है, गलत तो कोई मिस किए होंगे, नहीं सर सही नहीं गलत। 6 का 2 ना, तो 6 का 2 मतलब क्या सर आपका 12xy³, 12 तो यहाँ पे आया ही नहीं। आगे पीछे हो गया शायद। अच्छा हाँ, तो है फिर वही चीज पूरा वहाँ पे ही तो लिखी 12xy³ पहले है। होगा। हाँ अब देखिए -28 हाँ x²y² है, हाँ -21 xy 56 है, भी है 46 भी है, सब है। सब है ना, तो राइट आंसर। आगे पीछे इसलिए होता है क्योंकि कोई मतलब क्या सजाता है एक्स के हिसाब से, कोई सजाता है मतलब क्या वाई के हिसाब से, तो वो मतलब क्या वाई के हिसाब से मतलब क्या सजा दिया, इसलिए।
तो यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है, दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, बस सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा सर आपका? ऑर्डर का। हम वॉशरूम चाहते हैं उससे पहले। मंगाइए सर बिल। अब यहाँ पे आप आ जाइए, तो यहाँ पे मतलब क्या सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम मतलब क्या सर आपका दिस ना, तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है। तो सिंपल यहाँ पे देखो हम लिख ले रहे हैं, आप समझ लो। 2z इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव x प्लस मतलब क्या सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका z, ठीक है। और यहाँ पे इससे क्या सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस ना, तो ये दिया और ये ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद क्या लिखा सर आपको? 6x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस मतलब क्या सर आपका z माइनस मतलब क्या सर आपका 3y इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस वाई माइनस मतलब क्या सर आपका z। ये बात आपको समझ में आया जो लिखा होता है उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म किया? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये आगे रखा और वो दोनों को मिला के मतलब क्या पीछे रख दिया। अब दिक्कत ये है कि सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद आपके काम मतलब आसान हो गया। सब आएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपस में सिंप्लीफाइड अगर नहीं हो तो फिर काम करना मतलब क्या मुश्किल है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए 2z है ना, 2z इंटू एक्स करें तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x z हो जाएगा, सिंपल एज दैट। लेकिन नेगेटिव, तो इसको आप रखो ब्रैकेट के अंदर अभी के लिए, ठीक है ना। अब 2z इंटू मतलब y करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? पॉजिटिव 2yz हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद 2z इंटू जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? पॉजिटिव 2z का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब माइनस साइन दिया, जैसा ब्रैकेट था वैसा ही ब्रैकेट रखा, लेकिन एक ब्रैकेट को खोल दिए हम। तो 6x इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका? 6x स्क्वायर हो चुका। अब 6x इंटू नेगेटिव वाई मतलब क्या हो चुका सर आपका? नेगेटिव 6xy हो चुका। अब यहाँ पे सिंपली मतलब बात समझ लीजिए, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर चुके थे, अब आगे आ रहे हैं। तो 6x से मतलब कि z से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 6x z हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब ये नेगेटिव 3y इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव 3 मतलब क्या सर आपका? xy। अब नेगेटिव 3y इंटू मतलब क्या सर आपका? y क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव 3 मतलब क्या सर आपका? वाई स्क्वायर। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका? 3yz, एज सिंपल एज दैट। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है? बस साइन ही चेंज करना पड़ता है, और कुछ तो नहीं करना पड़ता है ना। और हम सब लिख रहे हैं मतलब क्या सर आपका? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ताकि हमको डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका? ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, अब सबको खोल दे रहे हैं। तो नेगेटिव 2x z लिखें प्लस 2y मतलब क्या सर आपका? z लिखें प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका? 2z स्क्वायर लिखें, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे क्या है सर आपका? नेगेटिव 6x स्क्वायर। पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका? 6xy। नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? 6xz। फिर पॉजिटिव क्या है सर आपका? 3xy। मल्टीप्लाई साइन रिवर्स ही होगा ना। और पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका? 3y स्क्वायर। और मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? yz। अब क्या देखना है? लाइक टर्म्स ही देखना है ना। तो ये xz है और ये मतलब क्या है सर आपका? xz है। और कहीं पे xz नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा है, तो लेकिन वो बाद में हम लिखेंगे। यहाँ yz है, यहाँ yz है, और कहीं yz आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। अब आ जाइए, ये और कुछ है? एक्स वाई। हाँ यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एक्स वाई है, और कहीं आपको मतलब कि एक्स वाई नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। अब क्या नज़र आ रहा है हमको? हमको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, हमको वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है, और हमको मतलब क्या और सर आपको जेड स्क्वायर नज़र आ रहा है ना। तो चलिए पहले उसी को ले लेते हैं। तो हम लिखा नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का काम हो चुका। उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका? पॉजिटिव 3 मतलब क्या सर आपका? वाई स्क्वायर का काम मतलब क्या सर आपका? हो चुका। उसके बाद हम लिखा पॉजिटिव 2 मतलब क्या सर आपका? जेड स्क्वायर का काम मतलब क्या सर आपका? हो चुका, ठीक है। उसके बाद अब लिखते हैं एक्स वाई कहाँ कहाँ पे हमको दिखा? ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई है। तो 6xy प्लस 3xy क्या हो चुका सर आपका? 9xy हो चुका। 9xy मतलब क्या सर आप लिख लिए। यस अब xy के बाद क्या लिखेंगे सर आपका? yz लिखेंगे। सर। यस सर। तो 2yz और मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव 3yz, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव yz। यहाँ तक ठीक है बात। और उसके बाद xz बचा, ये नेगेटिव 2xz, ये मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव 6xz, तो हो चुका नेगेटिव 8xz। बस आंसर चेक कर लीजिए, ये आंसर है, और आगे पीछे हो सकता है।
6 हाँ ठीक है सर। ये ठीक है ना? हाँ, हाँ ठीक है। तो उसके बाद बस सब्ट्रैक्शन में एडिशन ही है, बस क्या साइन चेंज करके ऐड करना, और कुछ तो नहीं करना है। यहाँ भी क्या करना है बताइए? नहीं पहले सेम मल्टीप्लाई करना हाँ है, नहीं, इसको आगे रखना है, और ये दोनों को और पीछे ये रखना दोनों को काम करने के बाद मतलब क्या करना है सर, आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, एज सिंपल एज दैट, है। है ना? तो ये हो गया आपका 10.2।